सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में दो जानकारी आपको मिलेगी। पहला, भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश जानेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, चलिए पहले उपदेश को सुन लेते हैं। संध्या का समय था। सभी शिष्य भगवान बुद्ध के समक्ष बैठे दिन भर के भ्रमण की थकान उतार रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, भंते, सभी व्यक्ति अपने ही हित की बात सोचते हैं और करते हैं। ऐसे करने मात्र से क्या शांति को प्राप्त किया जा सकता है? भगवान बुद्ध ने बड़े नम्र शब्दों में शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए एक कथा सुनाई और बोले, एक व्यक्ति था। सारा नगर और आसपास के गांव में उसके आचरण की प्रसिद्धि थी। जिस ओर वह जाता, लोगों के सिर आदर के साथ झुक जाया करते थे। चारों ओर श्रद्धा एवं स्तुति के सिवाय लोगों के मन में उसके लिए और कुछ नहीं था। सारा शहर अपने आप को धन्य मानता था कि ऐसा व्यक्ति उनके शहर में निवास करता है। भगवान के दूत शाम को जब उनके सामने अपनी अनुभूति प्रस्तुत करते तो भगवान को उस व्यक्ति के कार्यकलापों से बड़ी प्रसन्नता होती थी। वह उस व्यक्ति को मुंह मांगा वरदान देने के लिए वर्षों से उत्सुक थे। एक दिन देवदूतों के कहने पर उन्होंने उस व्यक्ति को यह शक्ति देनी चाहिए कि वह यदि किसी बीमार को स्पर्श कर दे तो उसकी बीमारी तुरंत दूर हो जाए। किंतु उस व्यक्ति ने यह कहकर उसे अस्वीकार कर दिया कि यह काम तो भगवान का है। मनुष्य को अगर यह काम या महान शक्ति मिल जाएगी तो संसार में प्राणी भगवान में विमुख होकर मनुष्य को पूजने लगेंगे। ऐसा कहकर वह इस शक्ति को लेने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद भगवान ने उसे यह वरदान दिया कि जो तुम्हारी संपर्क में आएगा वह कितना ही पापी क्यों ना हो, सही मार्ग पर चलने लगेगा। उस व्यक्ति को यह वरदान भी स्वीकार नहीं हुआ। उसने कहा, यह वरदान भी हमें नहीं चाहिए। उसने कहा कि यह काम तो अवतारों और पैगंबरों का है, ये काम उन्हें ही करने दीजिए। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी सारी ईश्वरीय सत्ता देना चाहता हूं, उसे स्वीकार करो और मुझे असमंजस से मुक्त करो। इस पर वह व्यक्ति विनम्र पूर्वक बोला, मुझे आपने मनुष्य देह देकर सब कुछ दे दिया है, फिर मुझे क्या चाहिए? यदि आपको कुछ दिए बिना तुष्टि नहीं होती है, संतुष्टि नहीं होती है, तो कृपया मुझे यह दे दीजिए कि मेरे द्वारा सबका हित होता रहे, और मुझे उनका ज्ञान भी ना हो, यानी कि मैं जो जिसकी सेवा करूं उसका मुझे आभास ना हो। कितनी बड़ी महान बात इसने भगवान विष्णु से मांगे, भगवान से खुद मांगा। लेकिन आज हमें आपसे भगवान कहने कि तुम क्या चाहते हो, तो दोस्तों हम आप क्या मांगेंगे? दुनिया की सारी दौलत, दुनिया की सारी शक्तियां। अब आप ये मांग करके क्या संतुष्ट रह सकते हैं? जरा ध्यान से सोचिए दोस्तों, जो कि आज पूरे समाज में फैला हुआ है। पूरे समाज में घूसखोरी, महामारी सब कुछ फैली हुई है और सबका मन अशांत है। किसी को डिप्रेशन है, किसी को नींदें नहीं आ रही, वो समझ नहीं पा रहा है। जबकि दोस्तों सुख और चैन हमारे आसपास है। किस तरफ से हम सुखी रहना चाहते हैं, यहीं पे है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मित्रों, आज जानते हैं जो आज का स्वास्थ्यवर्धक जानकारी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, पित्त रोग। अब दोस्तों आप जानते हैं पित्त रोग क्या है? अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आज हम पित्त रोग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपका शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों, और आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 5 तत्व और 3 दोष आपस में जुड़े होते हैं।
आपके शरीर में किसी भी एक दोष के बढ़ने से उससे संबंधित आपके शरीर में विकार होते हैं। जैसे आपके शरीर का वात दोष बढ़ गया तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारियां होती हैं, और जब आपके शरीर का दोस्तों पित्त दोष बढ़ता है तो 15 से 20% खतरनाक बीमारियां होती हैं, और जब आपके शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यानी 100% बीमारी आपके इन 3 दोष को बढ़ने से होती है। तो आपको ये चाहिए, हमें ये चाहिए, ऐसी चीजें हम खाएं कि जो इस दोष को ना बढ़ाएं। अगर आप पित्त दोष को बढ़ाने वाली चीजें खाएंगे और आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ेगा दोस्तों, यह एक प्रकार का एंजाइम है, यह एक प्रकार की एसिड है जो खाने को पचाती है, और प्रकृति के नेचुरल के हिसाब से हमारे शरीर में पित्त दोष बनता है। जिसके शरीर में पित्त दोष बनेगा ही नहीं उसका जीवन व्यर्थ है, यानी कोई जिंदा ही नहीं रह पाएगा। तो पित्त दोष बनना जरूरी है। बस हमें यह ध्यान देना है कि पित्त दोष हमारे शरीर में बढ़े ना। तो बढ़ेता क्यों है? जब आप इसके विरुद्ध आहार लेते हैं, जब आप इसके विरुद्ध खाना खाते हैं, बढ़ाने वाली पित्त बढ़ाने वाली चीजें खाते हैं। तो पित्त बढ़ाने वाली चीजें कौन सी हैं उसे हम जान लेते हैं, फिर हमें क्या खाना है वो भी जान लेते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों हम कुछ उपचार जानेंगे। अगर आपके शरीर में पित्त रोग बढ़ा हुआ है तो घर पे रहकर घरेलू उपचार के माध्यम से पित्त रोग को आप ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए चलिए जान लेते हैं दोस्तों, पित्त रोग का स्थान हमारे शरीर में कहाँ है। आप तो समझ गए पित्त रोग बिगड़ने से आपके शरीर में कितनी बीमारी हो, तो इसका शरीर में स्थान भी फिक्स है। हृदय से नाभि के बीच का जो स्थान है वो पित्त रोग का स्थान होता है। हृदय से ऊपर सर तक जो है कफ रोग का स्थान होता है, और नाभि से नीचे शरीर का जो भाग है ये वात रोग का स्थान होता है। सबका स्थान फिक्स है। तो आप ये भी समझ गए पित्त रोग क्या है। अब यहाँ पे हमें जान लेते हैं पित्त रोग के लक्षण क्या है। पित्त रोग के लक्षण के बारे में, पेट फूलना, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टे ढकारे, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, कफ रुक रुक कर दूध बूद, बार बार पेशाब का होना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून जाना, लीकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत का निकलना, पित्ती निकलना, सभी प्रकार के सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी का कम या ज्यादा आना, ये सारे पित्त रोग के लक्षण हैं। इतने लक्षण आपके शरीर में अगर नजर आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका पित्त बढ़ा हुआ है। तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है और पित्त बढ़ाने वाली चीजें आपको छोड़ देना है। दोस्तों ये पित्त प्रवृत्ति, ये पित्त आपके शरीर में कब से कब तक रहता है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि जानना जरूरी है। पित्त सबसे ज्यादा आपके शरीर में 45 साल तक रहता है। यानी कि जब हम युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 14 से 15 साल के बीच जब हम पहुंचते हैं, युवा अवस्था कहते हैं। और ये युवा अवस्था हमारे शरीर में कब तक रहती है? 15 से 60 साल के बीच की अवस्था को हम युवा अवस्था कहते हैं, और 15 साल से 20 साल के बीच हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति रहती है। पित्त सबसे ज्यादा बनता है और जरूरत भी है, क्योंकि उस हिसाब से हम घर से बाहर आते हैं, जाते हैं, शादी ब्याह होता है तो हम बहुत चीजें खाते हैं, और यही चीजें जो ज्यादा खाते हैं यही जो है पित्त है, इसी को पचाता है। पित्त एक प्रकार की एसिडिटी है, गैस है, एंजाइम है, रस है, ये खाने को पचाता है। अगर आपके शरीर में पित्त ना बने तो आपका कोई खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, आप जिंदा नहीं रह सकते। तो पित्त बनना जरूरी है। बस हमें ये ध्यान देना है कि पित्त ना बनने, ज्यादा ना ही बनना है, जो प्रकृति के हिसाब से बन रहा वही। तो पित्त बढ़ाने वाली, जो पित्त को बढ़ाती है, ज्यादा करती है, उसे आपको नहीं खाना है। तो दोस्तों क्या खाने से आपके शरीर में पित्त ज्यादा बनेगा, सबसे पहले वो जान लेते हैं। उसे आज हटा दीजिए, आपका शरीर का पित्त हमेशा बैलेंस में रहेगा और आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। पित्त को बढ़ाने वाली चीजें जो सबसे पहले है वो है चीनी। चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद खाना, कोई भी चीज हमें नहीं खाना है। ठंडा पेय पदार्थ, अल्कोहल, धूम्रपान का सेवन,
नहीं करना है। फ्रिज में रखी हुई कोई भी ठंडी वस्तु नहीं खाना है। दोस्तों हमें ताज़ा खाना खाना है। जब हम खाना बने वो खाना 40 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए। तो फ्रिज में रखना नहीं है, ठंडा पानी पीना नहीं है। सब्जी हम डेली ताज़ी लाते हैं, ताज़ी बनाते खाते हैं, तो फ्रिज की क्या रिक्वायरमेंट है? कोई रिक्वायरमेंट आपके घर में नहीं। अगर घर में पड़ी रहेगी तो कुछ ना कुछ आप उसमें खाना रखेंगे, कुछ ना कुछ सब्जियां उसमें एक्स्ट्रा रखेंगे जो कि बेकार है, कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ ये सारी चीज़ें हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री? 37 डिग्री सेल्सियस है। जब आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, कोई भी ठंडी वस्तु आप जब लेंगे तो आपके पेट में जाएगा, तो दोस्तों क्या होगा? फिर आपका पेट, आपका शरीर उस ठंडी चीज को गर्म करेगा। तो गर्म करने में आपसे शरीर से एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होगी, एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च होगी। इसलिए कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। ये सारी एसिडिक प्रोडक्ट है। अगर ये सारी चीजें लेंगे तो आपके पेट में गैस, कब्ज, अपच बनेगा। और जब गैस, एसिडिटी, कब्ज शरीर में बनती है और आपका खाना ठीक से पचता नहीं है, तो दोस्तों शरीर में सैकड़ों बीमारियां उत्पन्न करता है। इसे आपको नहीं करना है। और एक चीज नहीं खाना, खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना है। अगर आपको खाना खाते समय पानी पी रहे हैं तो दोस्तों गैस, एसिडिटी से आपको कोई नहीं रोक सकता है। गैस, एसिडिटी आपको बनेगी ही बनेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप खाना खाते हैं आपके पेट में एसिडिटी बनना, गैस बनना शुरू हो जाती है वो खाने को पचाने के लिए। और जैसे आपने आधा पेट खाना खाया, एक गिलास पानी पिया, या पूरा खाना खा के आप उठ रहे हैं, उसके बाद एक गिलास पानी पी रहे हैं, तो जैसे वो पानी जाता है एसिडिटी बनना बंद हो जाता है। एसिडिटी जब बनना बंद हो जाता है तो खाना वैसे को वैसे पड़ा रहेगा। और फिर उस खाने को पचने में 7 से 8 घंटे, जब 7 से 8 घंटे वो खाना वैसे पड़ा रहेगा तो गैस, कब्ज, अपच बनेगा। जो जब गैस, कब्ज, अपच बनेगा तो दोस्तों उससे संबंधित सारी बीमारियां आपको उत्पन्न होंगी। जो आज लोग बिना उम्र के, बिना समय, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, दोस्तों डायबिटीज से क्यों परेशान है? ये उनकी लाइफ स्टाइल है। तो दोस्तों खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पिएंगे तो अमृत होगा। क्योंकि जो कुछ आप खाते हैं इस खाने को पचने में, इस खाने को गलाने में 1.5 से 2 घंटे लगता है। अब 1.5 से 2 घंटे के बाद इस खाने से रस निकलता है, और जब खाने से रस निकलता है तब आपको पानी की जरूरत है। तब आप पानी पिएंगे तो अमृत के समान है। तो दोस्तों आप समझ गए, खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना है। और दोस्तों आपके शरीर में 2 चक्की होती है। पहली चक्की आपका मुंह है जहाँ पे 80% आपका खाना पचता है। दूसरी चक्की आपका पाचन तंत्र है जहाँ पे 20% पचता है खाना आपका। तो जब भी आप खाना खाइए उसे 32 बार चबा चबा के खाइए। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है। तो जितनी बार आप चबाएंगे, मुंह में लाइवा होती है, स्लाइवा होती है, लार होती है, एक प्रकार की ऐसी एंजाइम है, यही खाने को पचाती है। और ये अल्काइन होती है, ये क्षारीय होती है। तो जब ये आपके खाने के साथ जितने ज़्यादा मात्रा में पेट में जाएगा उतने कम गैस, एसिडिटी बनेगा और खाना उतने जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब भी खाना खाइए उसे 32 बार चबाएंगे तो इसका और ज़्यादा बेनिफिट है। जब उस खाने को 32 बार चबाएंगे, जैसे आप कहते हैं गले में खाना फंसता है और पानी पीने की इच्छा होती है, तो गले में खाना फंसेगा नहीं। 32 बार आपने उस निवाले को चबाया, जो कुछ हुआ वो एकदम पानी की तरह बन गया, लार बन गया, पानी की जरूरत नहीं है। दोबारा कब जरूरत आपको पानी की पड़ती है? या तो बहुत तीखा खाते हैं तब पड़ती है, तो तीखा खाना बंद कर दीजिए, खाने को 32 बार चबाना शुरू कर दीजिए, आपका खाना बढ़िया से पच जाएगा, गैस, एसिडिटी बनेगी नहीं। और गैस, एसिडिटी, पेट फूलने का एक सबसे बड़ा कारण है रात का खाना। रात का खाना आपको छोड़ना होगा। अब छोड़ना कैसे है? ये हिसाब से नहीं छोड़ना है, नहीं तो कितने लोगों को पित्त, एसिडिटी बनती है, तो सबका शरीर अलग अलग ढंग से है। तो दोस्तों आपको गैस, एसिडिटी बनेगी तो भी नुकसान करेगा। पित्त, रात का खाना आपको ऐसे करना है, जो हमारा ये शरीर है प्रकृति के नियम से अनुसार है। ये हमारे जो पेट में जठर है, जठराग्नि, इस सूर्य की धूप पर काम करती है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है ये हमारा जठर तेज काम करता है, और जैसे जैसे सूर्यास्त होने को होता है ये जठर स्लो हो जाता है, यानी कि आराम मुद्रा में चला जाता है। तो प्रयास करिए सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप भोजन कर लीजिए, ये प्रकृति का नियम है। और सूर्योदय होने के 2 से ढाई घंटे बाद आप भोजन कर लीजिए।
ये नियम है। अगर आप सूर्य डूबने के पहले भोजन करते हैं तो आपको 9-10 बजे सोने जाते हैं, तो 3 से 4 घंटे में जो कुछ भी आपने खाया वो कायदे से डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर आपको अच्छी सी नींद आएगी। और जब भी शाम का खाना खाइए, शाम का खाना खाने के बाद उसी मुद्रा में आप बैठे रहिए। बैठने के बाद आपको 1000 कदम टहलना है और रात के खाने में और सोने में कम से कम 2 से ढाई घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। और रात का खाना दोस्तों नाम मात्र खाना है और एक ही चीज़ खाना है। जैसे आपको 1 कटोरी सब्जी हो गया, 1 या 2 रोटी लेकर के भूख मिटा लीजिए। रात के खाना नाम मात्र खाना है और रात के खाने की वजह से पेटों का फूलना, पेटों में दर्द मरोड़ होता है, एसिडिटी बनती है, तो आप सोने जाते हैं तो आपका शरीर 2 काम एक साथ नहीं करता है। 2 काम एक साथ, तो जब आपका शरीर 2 काम एक साथ नहीं कर सकता, तो जब आप रात में जम करके खाना खाते हैं तो पूरी रात आपका शरीर उस खाने को पचाने में लगता है, उसको हीलिंग का समय नहीं मिल पाता है। तो उसे हीलिंग का समय मिलना चाहिए, तो इसके लिए आपको 16 घंटा फास्टिंग यानी कि 6 बजे के पहले खाना खा लेंगे और फिर अगले दिन 11 से 12 बजे जब खाना खाएंगे तो आपके पेट को 16 घंटे हीलिंग हो गया, 5 से 6 घंटे पचाने में लग गया, 8 से 10 घंटा जो आपके शरीर के आर्गन है वो अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। इससे बहुत फायदा मिलता है, यानी 16 घंटे की फास्टिंग। और दोस्तों ये प्रयास करिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे, सूर्य डूबने के पहले आप नहीं खाना खा पा रहे, तो प्रयास ये करिए कि 7 से 8 बजे तक खाने का प्रयास करिए, लेटेस्ट 8 बजे तक। और 8 बजे अगर आप खाना खा रहे हैं नाम मात्र खाइए, जबकि आज के समय में लोग उसका उल्टा कर रहे हैं। रात के खाने में बढ़िया से खाना होता है, दिन में तो उनका भाग दौड़ रहता है, कहते हैं भैया रात में अच्छे से खाना बनाओ, दाल चावल रोटी सब्जी अनीर पनीर जैसे पूरी सूरी जो कुछ भी बनती सब रात में ही बनती, गोश्त मछली सब रात में ही बनती है। तो दोस्तों बीमार होंगे नहीं तो और क्या होगा। तो ये लाइफ स्टाइल चेंज कर दीजिए। इसके लिए खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, प्रकृति के क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ नियम है जिसका आपको पालन करना होगा। तो आप समझ गए खाना कैसे खाना, कब तक खाना है। तो प्रयास करिए आपको 10 से 11 बजे सोने का। 10 से 11 बजे जब आप सो जाएंगे तो सुबह आपकी नींद 4 से 5 बजे खुल जाएगी। 5 से 6 घंटे बहुत नींद है। जब आप 5 बजे उठिए तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद, पानी बाद से मुंह पीना है, मुंह साफ नहीं करना है। पानी पीने के बाद आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद मॉर्निंग वॉक चले जाइए। मॉर्निंग वॉक में 5 से 6 घंटे का आपका मॉर्निंग वॉक होगा और इसे 25 से 30 मिनट में कवर करिए। हो सके तो नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घासें हो, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों जब आप ये 5 से 6 किलोमीटर को 25 मिनट में कवर करेंगे तो आपको अपनी क्षमता के अनुसार खूब तेज भी चलना होगा। हो सकता है दौड़ भी लगाना पड़ जाए। तो जब आप दौड़ लगाएंगे, तेज चलेंगे, तो देखेंगे आपका हार्ट बीट बहुत तेज पंप करेगा और जितने तेज हार्ट बीट पंप करेगा ब्लड सर्कुलेशन उतने तेज होगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो आपके शरीर में गर्मी होगी और पसीने के माध्यम से जो विषैले पदार्थ हों बाहर हो जाएंगे। दूसरा, 2 योगा आपको करना है। पहला अनुलोम विलोम जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, 25 से 30 मिनट। दूसरा योगा है कपालभाति। कपालभाति और 15 से 20 मिनट कपालभाति करिए। तो अगर 15 से 20 मिनट कपालभाति कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपका वेट जाता है तो वजन कम हो जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग हो जाएगा। पाचन तंत्र से संबंधित कभी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। तो 2 योगा करिए और कुछ वहीं प्राणायाम कर लीजिए, जो भी आप कर सकते हैं, सूर्य प्राणायाम। और वहीं पे बैठ के आप 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करिए। 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। ये सारे रूल को आप फॉलो कर रहे हैं, यानी 5 से 7 2 घंटे आप अपने शरीर के लिए दे रहे हैं। तो गैस, एसिडिटी, पित्त रोग, कफ रोग सारे आपके जो है बैलेंस में रहेंगे। अब 2 घंटे के बाद अब चलिए कुछ नियम और अपना लेते हैं जो आपको लेना है। पित्त रोग के लिए सबसे बढ़िया है, सुबह आप रोज जीरा पानी लीजिए। जीरा पानी कैसे बनाना है, आपको लेना है 1 चम्मच जीरा, अच्छी तरह से धुल लेना है। धुलने के बाद इसे रात में आधे कप पानी में भिगो दीजिए मिट्टी के बर्तन में, और सुबह उस पानी को पी करके आप जीरा को चबा चबा के खा लेंगे। इससे आपकी एसिडिटी कम होती है। उसके साथ में दोस्तों आपके पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, आपकी भूख बढ़ जाती है। दूसरा, जब भी दाल खाइए उस दाल में देसी घी का तड़का जरूर होना चाहिए। देसी घी, हींग और लहसुन जरूर होना चाहिए, तो आपको एसिडिटी नहीं बनेगी। लेकिन देसी घी वो भी घर का, गाय का।
सबसे बेस्ट गाय का देसी घी है। ये मार्केट वाले जो लिख के देते हैं देसी घी, दोस्तों ये नहीं होता, आपको घर का शुद्ध लेना पड़ेगा। और दोपहर में खाने के बाद आपको क्या लेना है, अजवाइन और काला नमक। दोस्तों अजवाइन आप पहले तावे पे भून लीजिए, भूनने के बाद उसका पाउडर बना लीजिए, तो काला नमक उसी में मिला के, तो काला नमक और अजवाइन बराबर मात्रा में मिला के आप रख लीजिए किसी भी डिब्बे में। उसके बाद जब आप खाना खाइए, खाना खाने के बाद आधी चम्मच ले लीजिए, इसको एक ही बार लेना है, वो भी दोपहर में जब आप फुल खाना खा रहे हैं तो उसके बाद आप ले लीजिए आधा चम्मच और थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लीजिए। तो दोस्तों आपको कभी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, अगर गैस एसिडिटी बन रही हो तो ठीक हो जाएगी। और रात में सोते समय आपको लेना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण लेना है दूध के साथ या पानी के साथ, दूध हो तो दूध, नहीं तो गर्म पानी ले लीजिए, नहीं तो गर्म दूध के साथ। कैसे लेना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद और सोने के 1 घंटे पहले आपको लेना है। कितना लेना है, अगर आपको कब्ज बहुत ज़्यादा है, पेट साफ नहीं हो रहा तो 1.5 चम्मच लेना है, नहीं तो 1 चम्मच इसे रोज रात में लेना है। जब आपको गैस एसिडिटी आराम हो जाए, आपको कब्ज शांत हो जाए, तो धीरे धीरे इसे आप बंद करके फिर बंद करिए, फिर बंद करके लेते रहिए। ऐसे आपको गैस एसिडिटी से अस्थायी रूप से आराम मिल जाएगा। और दोस्तों एक बना बनाया चूर्ण आता है जिसे हम कहते हैं अभिपत्तिकर चूर्ण। तो अभिपत्तिकर चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी कंपनी का आप ले सकते हैं। अभिपत्तिकर चूर्ण लेना है आपको 1-1 चम्मच सुबह शाम, खाना खाने के 1 घंटे पहले। 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे पहले गर्म पानी के साथ लेंगे, तो इससे भी आपको गैस एसिडिटी आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। आपको कोई खाली पेट का कैप्सूल नहीं लेना पड़ेगा। तो दोस्तों लेकिन उसके पहले कोई मेडिसिन आपको ना लेना हो तो आपको दोस्तों इस नियमों का पालन करिए। जो चीज़ें नहीं खाना उसे आप छोड़ दीजिए, 21 दिन छोड़ के देखिए, आपको गैस एसिडिटी सब आराम हो जाएगी। और गैस एसिडिटी जब आराम हो जाएगी, हमने पहले बताया, आपके शरीर में कोई बीमारी है स्वतः वो अपने आप की ओर होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इन नियमों का पालन करिए, स्वस्थ व निरोग रहिए, आपको कभी भी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। आपको और इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे।